दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए एक और लेटेस्ट पेपर 100 नंबर का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। A50,000 कोड का ये इंपॉर्टेंट पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखना। सबसे पहले आपको बताते चले कि हाफ ईयरली एग्जाम पैटर्न इसी पेपर से मिलता जुलता आ रहा है। सभी जगह अलग अलग कोड के पेपर हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी इसी पेपर के आधार पर कर सकते हो। इसी आधार पर पेपर आते हैं। कोड अगर आपका ना भी मैच करे तो आप टेंशन मत लिया करो, इसी आधार पर आप समझ के तैयारी किया करो। इससे आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। इसे मॉडल प्रैक्टिस पेपर की तरह आप समझो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलो देखते हैं। सेक्शन ABCD 4 है। पहले में रीडिंग आती है, दूसरे में राइटिंग, फिर ग्रामर, फिर आपका लिटरेचर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बताएंगे कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना, कौन से शहर या गांव से देख रहे हो। तो यहाँ पर सेक्शन A रीडिंग में देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड गिव द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहां पर आप इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। 2 से 3 बार पैसेज आप पढ़ोगे भैया, तो यहां पर सारे क्वेश्चन इससे निकल आएंगे। क्वेश्चन इसके नीचे दिए हैं ABCDE, ठीक है। तो 2-3 बार पढ़ोगे, इसी से सारे आंसर निकल आएंगे। ये सिंपल है। इसके बाद सेक्शन B राइटिंग में क्या पूछा गया। राइटिंग में राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कौन से टॉपिक है। 100 से 150 शब्दों में आपको एक टॉपिक लिखना है, आर्टिकल लिखना है। माई फेवरेट हॉबी, आपका पसंदीदा शौक। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण की समस्या। या द टीचर यू लाइक मोस्ट, या फिर आप ऐसे अध्यापक जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उन पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। माई फेवरेट हॉबी, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन और द टीचर यू लाइक मोस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। राइटिंग में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपकी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपनी दोस्त या सहेली को आप पत्र लिखेंगे। 10 नंबर का ये लेटर है। नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। TC के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पर प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिख सकते हो। सेक्शन C ग्रामर में आपसे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। MCQ के रूप में 5 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। सिनोनिम पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद ए पर्सन हु looks at the bright side of the things is called, one word substitution आपको यहां पर पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपके रहे इस कोड के पेपर में। हम इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। पहले भी कई अलग अलग कोड के पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी अलग अलग कोड के पेपर देख सकते हो। वहां पर आपको 2023 की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 24 की भी और 25 की भी। तो पिछले साल के भी अलग अलग कोड के पेपर पड़े हुए हैं, इस साल के भी और अगले साल के भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हम लाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में बदलना है। मोहन सेड विल इट बी ए हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट है द फादर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट किल द फ्रॉग्स। इसके बाद कंबाइन करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। आई सा ए मैन ही वाज वन आइड। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। यहां पर आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। मोहन रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड, शी इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। शी इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। इसको रिमूव टू का करना है, रिमूव टू करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट करना है। कुछ यहाँ पे गड़बड़ होगी, उसको करेक्ट करना है। देयर क्या लिखा हुआ है, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो देयर आर लगेगा ना, और पंक्चुएशन आप देखेंगे। फिजिक्स आर ए डिफरेंट सब्जेक्ट। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट है। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसके बाद ट्रांसलेशन यहाँ पर है हिंदी टू इंग्लिश में। आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक इसका ट्रांसलेशन आप हिंदी में इंग्लिश में करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, ठीक है। रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे,
मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैं जोर की आवाज सुनकर जाग उठा। मैंने देखा सभी लोग एक और दौड़ लगा रहे थे। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, कुछ धूल लेकर जा रहे थे। मैं कुछ भी समझ न सका कि क्या बात है। थोड़ी देर में आसमान में ढेर सारा धुआं व तेज रोशनी मुझे दिखाई पड़ी। मुझे ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई है और सब लोग भाग गए थे, किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ मकान में जलकर मर गई। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। तो ये स्टोरी आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही मार्मिक स्टोरी। सेक्शन डी लिटरेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड के इस इंपॉर्टेंट पेपर में, लेकिन एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लगभग सेम पैटर्न होता है, तो सारे बोर्ड्स के लिए काम करेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक और में 4 दिए हैं, लेकिन कोई 2 आपको करना है। कितने वर्ड्स में? 30 वर्ड्स में। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। किसी एक को आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड में करना है, ठीक है, 80 वर्ड्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर द लेबनम टॉप वाली पोएम का ये हिस्सा पढ़ना है, स्टैंजा पढ़ना है और उसके नीचे लिखे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन सा हिस्सा ये है और क्या हमें करना है। इसके नीचे लिखे हुए आंसर्स, हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। सेंट्रल आइडिया, ए फोटोग्राफ, लेबनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, इन्हीं का आता है हर बार, तो याद कर लेना कोई भी 2 या 3। एक आपको लिखना है, लिखना एक है, लेकिन कम से कम 2 आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको आंसर करना है। 4 प्रश्न दिए हैं, लेकिन किन्हीं 2 का आंसर करना है, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखो इसके और में ये दिया है, इन दोनों में एक कर सकते हैं, और इसके और में ये दिया है, इन दोनों में से एक करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ पर लॉन्ग आ गया, फिर से इसका एक क्वेश्चन का आंसर आप 80 शब्दों में देंगे, या फिर ए वाला आप लिखेंगे या फिर बी वाला आप आंसर करेंगे। सो ये वीडियो था इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। सॉल्यूशन हम लाएंगे, सॉल्यूशन का पैटर्न आप जानते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है रीडिंग में, राइटिंग में, ग्रामर में और लिटरेचर में, यानी जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्लास 11th इंग्लिश का एक और इंपॉर्टेंट पेपर। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज और प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख लेना अलग अलग कोड के सारे पेपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टेलीग्राम पर इसका PDF उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं।